नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं राजीव कुमार बजाज और मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। आप सब लोगों का स्वागत है नेशन नाउ में। प्रदीप जी, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या क्या करूं। जिस तरीके से आज की तारीख में महाराष्ट्र में इतना बड़ा क्राइसिस उत्पन्न हो गया है सत्ता को लेकर के, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, वेरी फ्रैंकली, और मेरे लिए बड़ी दुखद बात है। दुखद बात यह है कि उद्धव ठाकरे जी के बारे में आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने कोविड का मुकाबला किया वो काबिले तारीफ है। अलग जगह पर भी जिस प्रकार उद्धव ठाकरे सरकार ने अलग अलग स्कीम्स इंप्लीमेंट करी, आरे फॉरेस्ट को उन्होंने फॉरेस्ट डिक्लेयर किया, जहां पर पूरी एक ग्रीन लंग मुंबई शहर की जाने वाली थी, वहां पर इतना जबरदस्त काम किया। और उसके बाद वस्तुस्थिति अब यह हो गई है कि एकनाथ शिंदे जी, वरिष्ठ नेता शिवसेना के सबसे ऊंचे कद के नेता उद्धव ठाकरे के बाद, उनके साथ कहा जाता है 40 और एमएलए उनके साथ हैं। कोई कहता है 35 है, 46 है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, कुछ चैनल ने 140 नहीं कहा है, जिस तरीके से अभी नंबर्स बोले जा रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जी का यह कहना कि भाई मेरा राजीनामा तैयार है, यानी मेरा रेजिग्नेशन, इस्तीफा मेरा तैयार है, आकर के ले जाइए। अब मेरा यह कहना है, मुख्यमंत्री जी अगर आपको इस्तीफा देना है तो सीधा गवर्नर साहब को दे दीजिए। मुझे नहीं लगता एकनाथ शिंदे जी यहां पर आएंगे उनका इस्तीफा लेने के लिए। और दूसरी बात प्रदीप जी, इसके पहले कि माइक आपको दूं, एकनाथ शिंदे जी आप हमारे मित्र हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं हम लोग। आपने जो संघर्ष किया है शिवसेना के लिए, उसके हम गवाह हैं। मैंने खुद देखा है आपको, जिस प्रकार आपने शिवसेना के लिए जंग लड़ी है, एक एक चीज आपने बलिदान करी है शिवसेना के लिए, एक एक चीज की आपने कुर्बानी दी है शिवसेना के लिए, मैं मानता हूं। लेकिन जब आप कहते हैं कि आप बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बताए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं, तो आपको गुवाहाटी में छुपने की जरूरत क्या है? आपके साथ अगर असली शिवसेना है तो मुंबई में आइए, यहीं पर बैठिए, डेरा यहीं पर डालिए और सबके सामने कहिए ये हैं हमारे 46 एमएलए, यानी 46 आमदार, आमदार नहीं, हाँ आमदार, 46 एमएलएज आर विद मी राइट नाउ एंड आई एम हियर। उद्धव जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर आप जुती कीजिए, अदरवाइज वी आर नॉट विद यू। पहले सूरत भाग गए, उसके बाद गुवाहाटी भाग गए, भागने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर बहुमत आपके साथ है, आम शिवसैनिक आपके साथ है, शिवसेना का जो असली कार्यकर्ता शिवसैनिक, सड़क पर काम करने वाला शिवसैनिक अगर आपके साथ है, तो पहले सूरत फिर गुवाहाटी, वो भी स्पाइस जेट की चार्टर्ड फ्लाइट से आप चले गए हैं गुवाहाटी। ये सब यात्रा करने की जरूरत क्या है? 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं क्या? क्या कामाख्या मंदिर का आप वहां पर दर्शन करेंगे और उसके बाद आप वापस आएंगे? किसी ज्योतिषी ने बताया क्या? आप नाराज हैं उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल से, उसकी उनकी कार्यशैली से? सामने लड़िए, आमने सामने बात हो जाए, 2-2 हाथ हो जाएं। और ये 46 लोग अगर आपके साथ हैं, जो लगता है आपके साथ हैं, उन सबको मुख्यमंत्री साहब के सामने बैठाइए और बोलिए आप अपना इस्तीफा दीजिए और एकनाथ शिंदे जी को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कीजिए। ये भागना, छुपना, फोन नहीं उठाना, फिर अपनी मर्जी से फोन उठाना, फिर इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर इधर कुछ और कह देना, जरा अजीब लगता है। ये कोई छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी राज नहीं है, ये बाला साहेब ठाकरे की कुछ नीति नहीं है। मैं मानता हूं आप लोग शिवसेना में हैं, आप कहेंगे कि ये बजाज कौन होता है इस तरीके से बात करने वाला, लेकिन याद रख लीजिए शिंदे साहब,
आपने भी मुझे देखा है न जाने कितनी मर्तबा बाला साहेब ठाकरे के साथ। बाला साहेब ठाकरे मेरे भी मित्र थे और आज की तारीख में बाला साहेब ठाकरे आपके भी रवैये से कुछ खास खुश नहीं होंगे। प्रदीप जी। सर 2019 अब असेंबली इलेक्शंस के बाद आप देखोगे जिस प्रकार से everything was happening in a form of betrayal. Who betrayed whom we don't know. The Shiv Sena betrayed the BJP betrayed the Shiv Sena, but the unholy alliance, because आप देखोगे 2019 असेंबली के बाद अलायंस किसी के साथ यानी ब्याह एंगेजमेंट किसी के साथ होता है और शादी किसी के साथ होता है, तो there was always an element of betrayal, and what begins with betrayal always ends in betrayal, right? Because there was nothing right. And ever since the alliance worked out, which was not pre-poll alliance, things were not smooth. Nobody was giving up, and there was ups and downs, each trying to push the other, each trying to break the government. Because as we already said, what start at betrayal will always end in betrayal. And now you found that the Shiv Sena has broken up into fragments. One fragment goes away, but I don't think Mr. Uddhav Thackeray's emotional speech is going to get anything out of Mr. Eknath Shinde. No. Eknath Shinde is going to budge, because Eknath Shinde koi bachcha nahi hai, sir. He is a very, very seasoned politician, and when he has taken a decision, he has taken all the pros and cons into consideration. Because he was already a minister, he was already a responsible portfolio, he enjoyed a fantastic grassroots grasp over the organization. He had everything what a politician wanted in an organization and the ministerial berth, everything was good. But for him to take a stand like this, it has been a cool and deliberate act. Just a cool and deliberate act, itne sare MLAs ek saath nikalna. If you say the lowest count of 29 MLAs, if you believe the lowest count is true, but even 29 MLAs out of 58 is nearly 50% of the people he has already broken. And he's taken them along with them. He's taken them along with them. And what would be a much more, more than you can say, betrayal, it is a disgrace, a matter of disgrace for the Shiv Sena. Because how can somebody break the party into, he claims it's 2/3. But even if you don't claim it 2/3, you say 50-50. If somebody is able to break 50% of your MLAs, even 1/3, it's terrible. It's a great achievement for the rebel, but it is a disgrace for the Shiv Sena, for the leadership of Shiv Sena. And there's no uncertain terms, like how Mr. Uddhav Thackeray was describing that my resignation letter is there ready in my pocket, it's with me. So you please come and talk to me and try and convince me. It reminds us the Shakespeare's Julius Caesar, where he says Brutus is a honorable man. He's still praising Mr. Eknath Shinde. But the gathering outside his house and the agitated Shiv Sainiks, dheere dheere jis prakar se agitate ho raha hai, this entire thing will turn from Brutus being a honorable man to the traitor, the Brutus. But I don't think that's going to happen here, because जिस प्रकार से आप एकनाथ शिंदे जी के साथ जो लोग गए वो कोई बच्चे नहीं हैं. There are ministers out there. So they have a huge following. Huge following. Shiv Sena. Bachchu Kadu, Shambhu Raj Desai, ये सब sir, they are not very first time elected MLA or politicians. They are very seasoned, and many of them enjoyed fantastic ministerial berth, and they all looked very upright, stoic, in whatever they do. They are very, very seasoned in whatever. जो भी उन्होंने निर्णय लिया हो, it is not an overnight runaway from here. It was being planned. It also shows the lack of intelligence inputs of the Home Ministry, that such a big coup was being planned and the government never knew about it. Government knew about it. Sharad Pawar didn't know that overnight 38 MLAs or whatever, 46, 29, 34, whatever you call, 25, it's a huge pack. A huge pack being taken out of Mumbai and Maharashtra into a next state of Gujarat, especially when you have an entire policemen, Maharashtra police bodyguards along with them, and to hoodwink the entire system and move these people away from here to Surat, and then have a planned, kind of well-guarded, fortified occupancy there at Surat, and from there, overnight you fly the entire people, entire flock again to Guwahati. तो इतने planned तरीके से ये एक दिन का planning नहीं है sir, ये cool, deliberate, long, पूरे planned तरीके से in the drawing boards,
सब लोग मिलके प्लानिंग करके, एंड इट कैन नॉट बी ओनली एकनाथ शिंदे, डेफिनेटली जिस प्रकार से हम लोग मोहित कंबोज को देखा, इट इज द टॉप बीजेपी लीडरशिप फ्रॉम दिल्ली along with all the entire BJP 24/7 election mechanism which is always working, because this is planned to perfection. The way things are, where Uddhav Thackeray says that you are no longer our group leader, so from there Eknath Shinde says, who are you to decide? I've got the majority, I am the original Shiv Sena and this is our leader of the group. So whatever, just prakar se, or to give them legal lessons and the technical know-how on legalities, it is not a simple operation. And the bait that Sharad Pawar ji and Uddhav ji has put to him, Eknath Shinde, that you please come and take over as the chief minister of this. Why will he? Why will he? And the point is, I don't know how he is going to come back, and all these people, if a minimum level 29 MLAs, Shiv Senics who have gone out from here to Guwahati, how are they going to come back into the constituencies and look face to face with the Shiv Senics? But also, as we always told earlier, that was same thing with Mr. Modi and Amit Shah used to talk in the parliament. Amit Shah used to tell them, आप मोदी जी के तस्वीर लेके आप जीत के आए हो, ये मत भूलना. तो आप वो भूल गए थे, अभी कौन क्या क्या भूल गए. There's a whole chain of events. प्रदीप जी, जो बात आपने अभी कही है ना, असली बात वो है, ये असल बात है. मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये. दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो. अभी असेंबली के 2.5 साल बचे हैं. ठीक है साहब, सबको मालूम है जितने एमएलए हैं, 2.5 साल के बाद आपको चुनाव में वापस जाना है. वापस आपको महाराष्ट्र के लोगों का सामना करना पड़ेगा. आपको महाराष्ट्र के लोगों का सामना दोबारा करना पड़ेगा. याद रख लीजिए. तब आप क्या करेंगे? पिछली मर्तबा तो आप जीते थे, नरेंद्र मोदी की शक्ल पर जीते थे. आपके इलेक्शन पोस्टर्स पर नरेंद्र मोदी की शक्ल थी. इस बार कहां से जीतेंगे? लिहाजा लेट्स बी वेरी क्लियर, द शिव सैनिक पर से इज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, एंड ऑल दीज चैप्स हु हैव गॉन देयर टू गुवाहाटी, they are all very practical people, and they are all grassroots people. They have got a feedback from all their constituencies. हर एक को फीडबैक मिला है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिस्पॉन्स मिला है कि इस बार हो सकता है जमानत भी जब्त हो जाए. फिर क्या करोगे प्रदीप जी? एकनाथ शिंदे जी ने जो किया है वो अपने सर्वाइवल के लिए किया है. एकनाथ शिंदे जी ने जो किया है वो इसलिए किया है कि उद्धव ठाकरे जी को यह कह दिया जाए कि आपकी एंबिशन तो फुलफिल हो गई मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन दोबारा क्या होगा? 2024 में क्या होगा? 2024 में जब एक बार फिर महाराष्ट्र असेंबली में चुनाव होंगे, उस वक्त हम लोग क्या करेंगे प्रदीप जी? उस वक्त तो अगर मान लीजिए ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी चलती रही, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, क्या नरेंद्र मोदी की शक्ल के बिना आप चुनाव जीत पाएंगे? दूसरी चीज, बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं प्रदीप जी, और उसके पहले यह सबको अंदेशा हो जाना चाहिए था, राज्यसभा चुनाव के बाद और विधान परिषद चुनाव के बाद, कि असल में क्या हो रहा है. क्रॉस वोटिंग हुई है हर जगह, दोनों तरफ हुई है क्रॉस वोटिंग. यहां पर अंदेशा सबको था, ऐसा नहीं कि नहीं था प्रदीप जी. आपने कहा ना, हाउ इज इट दैट द गवर्नमेंट वाजंट अवेयर? दे वर अवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन. दे नेवर थॉट दे वुड हैव द गट्स टू डू इट. They never thought that people like Eknath Shinde and everybody else would have the courage to do what they have done. They thought the Thackeray name was enough. कि इत्मीनान से बैठेंगे, इनमें से किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि इस तरीके से शिवसेना को तोड़ करके निकल जाएं. और ये पहली बार है. एक बार लोग जो बता रहे हैं, जो विश्लेषण है, हमारे बड़े 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 विशेषज्ञ जो अलग अलग चैनल पर बैठते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि देखिए साहब, छगन भुजबल जी गए, अपने गणेश नाइक जी गए, नारायण राणे जी गए. याद रख लीजिए, ये सब लोग शिवसेना से निकलकर तब गए जब मुख्यमंत्री कांग्रेस का था, सरकार कांग्रेस और एनसीपी की थी. उसके पहले छगन भुजबल जी जब गए तो पूरी यूनाइटेड कांग्रेस थी. उस वक्त शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं था. यह पहली बार हुआ है कि शिवसेना सत्ता में है और शिवसेना को तोड़ करके इतने लोग बाहर निकल गए हों.
और इसके पीछे क्या क्या है, अलग अलग रूमर्स जो हैं, अलग अलग अफवाहें जो हैं, कई अफवाहें नहीं भी हैं, उनका जिक्र यहां पर नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि उनका जिक्र अगर एकनाथ शिंदे जी खुद अपने मुंह से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रदीप जी, यहां पर दो और चीजें आती हैं। क्या एकनाथ शिंदे जी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो स्वीकार करेंगे? नंबर एक। नंबर दो, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी की खुद की ये मिली भगत हो और जान करके ऐसा किया जा रहा हो? क्योंकि 10 दिन पहले धनंजय मुंडे के मुंह से यह निकल गया कि अब तो हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि 2.5 साल हो चुके हैं, यानी अजीत दादा पवार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सीक्रेट पैक्ट था उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार के बीच में कि 2.5 साल के लिए आप मुख्यमंत्री रहिए और 2.5 साल के बाद हमारा मुख्यमंत्री होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी क्योंकि उप मुख्यमंत्री का पद खुद स्वीकार नहीं करना चाहते थे और ना ही किसी और को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और ना ही अजीत दादा पवार को देखना चाहते थे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, इसलिए शायद ये ऐसा किया हो। Of course, that looks very far-fetched. Very frankly speaking, I don't believe it. But that is the theory which is going around. That somehow or the other, this has all been planned by the Shiv Sena on its own. क्योंकि प्रदीप जी, एक चीज बताइए, इतना बड़ा कांड हो गया, इतना सब कुछ हो गया, और जितने भी ये लोग बागी हैं, जिन लोगों ने शिवसेना को तोड़ा, उनके खिलाफ शिवसैनिक कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे छगन भुजबल जी जब छोड़ के गए थे, उनके घर के ऊपर हमला हो गया था, ना जाने क्या कुछ हुआ। आज की तारीख में शिवसेना क्या ऐसी हो गई है, एसी के कमरे में बैठ बैठ के एसयूवीज जो चलाते चलाते एयर कंडीशनड ऑफिसेज और एयर कंडीशनड घरों में बैठ के इतने पैसे कमा करके, क्या आज की तारीख में शिवसेना ऐसी हो गई है कि वो आंदोलन भी नहीं कर सकती अपने आप को बचाने के लिए? Now, I don't believe this second theory, but that's what's going around. What do you think? सर, जिस प्रकार से बॉडी लैंग्वेज आप देखोगे एकनाथ शिंदे के साथ जितने भी लोग एमएलए मंत्री है जो तोड़ के वहां पर गए, दे लुक वेरी कंफर्टेबल, दे लुक वेरी हैप्पी, दे लुक वेरी कंटेंट। थोड़ा शिकंज, आई मीन दे डोंट हैव इवन एन एलिमेंट ऑफ डाउट इन देयर फियर ऑन द फेसेस. No stress at all. No stress at all. Only one gentleman who managed to run from there, he seems to be under stress, but now he seems to be this is Deshmukh. Rest, आप देखो किसी, they all seem to be enjoying. It's like a picnic. It's a rock and roll out there. No problem, no tension. Everything is being taken care of. We are being protected. We are under total surveillance and we are under total 24/7, screening, and there's nothing going to go wrong. They are very content, very happy. So आपका जो theory है कि ये शायद मिली भगत हो उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी का, बहुत सारे मीडिया सर्कल और सब जगह यही चर्चा चल रहा है, और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनका भी चर्चा चल रहा है, बिकॉज इट डजंट सीम टू बी अ ब्रेकअप, इट डजंट सीम टू बी अ बिग डिवोर्स। कोई एक दूसरे को गाली भी नहीं दे रहा, ना लांछन, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, बोले हम बहुत इनको रिस्पेक्ट करते हैं, हम आप इनको रिस्पेक्ट करते हैं, आप आइए, मैं लेटर लेके तैयार हूँ, आप एक बोल देंगे मैं कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ, वो बोल देंगे हाँ मैं आपका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मगर बाला साहब ठाकुर, सर एवरीथिंग अबाउट जूलियस सीजर, शेक्सपियर्स प्ले, you say Brutus is a honorable man. So Mr. Uddhav Thackeray is praising Eknath Shinde ji. He's a very, very honorable person, and he in turn is also praising that he's been a very good person. But I loved Rome more. I loved Mr. Balasaheb Thackeray more. His ideals and things were much greater than Uddhav Thackeray. So I need to sacrifice him for greater good. So everything seems to be like a story made out. And now hold it a minute. Yes. The latest news which has come. Yes. Sushi, our Shinde साहब, Yes, yes. एकनाथ शिंदे साहब is saying कि एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़िए, Yes. That is वो हम आपके साथ हैं। Yes, yes. वो तो इसका मतलब जो दूसरी थियरी है, Yes. उसमें कुछ दम है। बिल्कुल दम, बिल्कुल दम है। एंड आई मीन वो तो जब से फूट के गए तब से बोल रहे कि our mandate was against them. Yes. We have fought the elections together against these people, and he was the first person who said for सत्यसाठी यानी सत्य के लिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा. I will not lie to the people. Now, as you say, you have to go and face the people. You are having an alliance which BJP calls unholy alliance.
यानी एंगेजमेंट किसी के साथ, शादी किसी के साथ. जी. The people are going to question you when you go back to them. That's right. But if you see 2019 assembly के बाद, every 3-4 months this government has not been having a very comfortable run. Yeah, it is not having a comfortable run or stable. Every 3 months there was something that अभी सरकार गिर जाएगी, अभी ये होने वाला, अभी वो फूट गया, अभी ये ठीक हो गया. I mean, इनको ये जितने भी 2.5 साल चला है, I mean, it has been a very very tough run, very tough conditions to run in. And as Uddhav Thackeray himself says that you should understand that I am not had my hands on administration, and still for me to continue for 2.5 terms with a hostile opposition like BJP or an alliance of us, and an alliance which were hostile earlier. So running was always difficult. He accepts it. But then you have taken politics, is all strange things happening. Politics actually is never comfortable. You need to be tough people. You need to take tough decisions. You need to be hit. You need to hit. It's all the way, and it's never smooth ride. But here, it was much tougher. That's because right. Nothing was right in this. Nothing was right. The alliances was not right. The people who fought against each other came and joined the government to form a government. Yes. With no ideologies which resemble each other. And very crucial issues like Sambhaji Nagar, renaming of Sambhaji Nagar or Hindutva. Shiv Sena was out of place. कहने का मतलब ये हुआ Congress never had a say. Never had a say. They still don't have a say. Never knew what to do. And Sharad Pawar had to defend himself whether he was a lover of Chhatrapati Shivaji Maharaj or whether he used to go to the temple. I mean, ऐसे चीजों का उनको उत्तर देना पड़ा. So everything was nothing was running smooth. And as we said, what starts as a betrayal ends in a betrayal. So, I mean, Uddhav Thackeray should have known that these things are ready to come. It's going to come. And we are not sure if he didn't know. We are not sure. I'm not sure. Being in politics, I mean, it'll be impossible to believe that Uddhav Thackeray thought that his life will be a bed of roses. You thought that BJP will give him a bed of roses to complete his 5 terms? Impossible. Pradeep ji, it would be much more tougher. Pradeep ji, यहाँ पर हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन उद्धव जी ने क्या बोला था 2019 में? 2019 में उन्होंने ये बोला था कि आदरणीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, वो देवेंद्र फडणवीस जी और उन तीनों के बीच में ये बातचीत हुई थी. क्या बातचीत हुई थी? कि एक टर्म, मतलब आधा टर्म जो है 2.5 साल वो शिवसेना के होंगे और 2.5 साल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा. तो उद्धव जी को तो उनके 2.5 साल मिल गए. उद्धव जी को तो उनका 2.5 साल मिल गए. अब उद्धव जी को अपना वादा निभाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि अब देवेंद्र फडणवीस जी को वो मुख्यमंत्री बना दें. मुझे ऐसा लगता है. और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना दें. सिंपल बात है. क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूं. मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं. और ये मैं एक व्यक्तिगत बात आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं. क्या व्यक्तिगत बात है कि एकनाथ शिंदे जी और अन्य जितने शिवसैनिक उनके साथ अभी गए हैं, ये अक्टूबर-नवंबर की बात है प्रदीप जी. मेरे और आपके बीच में यह बात हुई थी कि यहां पर बहुत बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा उद्धव ठाकरे जी को, क्योंकि लोग असंतुष्ट हैं. लोगों में असंतुष्टता की भावना बहुत फैल गई है. यहां पर शिवसेना में जो असल में ग्रासरूट्स वर्कर हैं, जो असल में लोगों के साथ जुड़े हैं, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल. दे आर ऑल very, very, very unhappy and discontented with the functioning of this government. वो कहते हैं प्रदीप जी कि जिन लोगों को हम लोगों ने हराया, चुनाव में जिनके खिलाफ हम लोग लड़े, आज उन्हीं के साथ हम खड़े हैं. लिहाजा अगर ये बात पत्रकारों को मालूम थी, ये बात हम लोगों को मालूम थी, हम जैसे लोगों को पता थी, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इसके बारे में आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को किसी ने आके ब्रीफ नहीं किया होगा. नाउ इफ फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ थॉट, इफ फॉर इंस्टेंस उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा देते हैं, एकनाथ शिंदे जी वापस आते हैं, शिवसेना नहीं छोड़ते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं,
एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री रहते हैं और आदरणीय उद्धव ठाकरे जी अध्यक्ष रहते हैं शिवसेना के। That's a proper fitting formula. जी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उद्धव ठाकरे has outplayed Congress and NCP both. And he's outplayed the mastermind Sharad Pawar. Yes. He's a wizard. Sharad Pawar is considered the wizard, and if he has managed to do this, he has outplayed Sharad. I don't see any other solution. क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे जी वापस आते हैं, शिवसेना तोड़ करके वापस आते हैं, तो लॉजिकली जो आम शिव सैनिक है उनको कभी माफ नहीं करेगा प्रदीप जी, अगर वास्तविकता में शिवसेना टूटी है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता शिवसेना टूटी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अंदरूनी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि किसी भी तरीके से अजीत दादा पवार को मुख्यमंत्री ना बनने दिया जाए, क्योंकि ये 2.5 साल का जो फॉर्मूला है, इट इज टू पैट। इफ यू लुक एट इट, दिस कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस। एंड इन लाइफ, बाय द वे, आई हैव नोटिस्ड देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन लाइफ, And especially in politics. एंड इन पॉलिटिक्स देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस। उद्धव ठाकरे जी के 2.5 साल हो चुके हैं प्रदीप जी, 2.5 साल, और एग्जैक्टली 2.5 साल के बाद ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ? और उसके 10 दिन पहले धनंजय मुंडे साहब कहते हैं अब तो मुख्यमंत्री हमारा होगा अजीत दादा पवार, और सुप्रिया सूले जी भी यही कहती हैं कि अब तो मुख्यमंत्री हमारा होगा, अजीत दादा पवार का नाम नहीं लेती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये सब जो हो रहा है, ये नाटक हो रहा है। बिल्कुल नाटक हो रहा है। जैसे गांव में लावणी होती है ना, ये वो हो रहा है। और बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं और प्रदीप जी जो बोल रहे हैं शायद ठीक हो, अगर हम लोग जो आशंका प्रकट कर रहे हैं अगर वो सही है, तो बहुत ही जल्द आदरणीय एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जी अभी जो दंगल कर रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वही फुगड़ी करेंगे प्रदीप जी। Exactly. Everything is absolutely planned. There is no coincidences, and there is no overnight coincidences, especially when a government has been running and weathered so many storms. Yes. And immediately after 2.5 years, suddenly the boat rocks, and you have Which means there the is a change of impossible leadership. There was a change of leadership on the The cards. change on the cards, and you have an impossible something in life. They say sometimes impossible happens, inevitable, and inevitable has happened. Nobody Yes. thought that Shiv Sena could break into equal halves, and one half would transport itself to Guwahati. So everything, as you said, is planned. Nothing is a coincidence. Mr. Uddhav Thackeray seems to have outplayed, outfoxed Sharad Pawar, because Shiv Sena and all its MLAs would have found it very difficult to tell the people that how Why do they've done you why have you got an NCP chief minister and Yes. you have got a deputy chief minister? Yes. What kind? What sort of alliance What is sort this? of alliances? This is not what we voted you for. Yes. And all the other issues, right from Sambhaji Nagar and everything, pending issues would erupt like a volcano. Absolutely. And they would not have any face look out To show the people. And then the next elections would be tough right for them. And Next election, there'd be a wipeout. There would be a wipeout. So, but if you see the rise of BJP, the rise of BJP from Munde Mahajan, where the BJP was always the 4th player. Yes. You have the Congress or NCP at the top, 1, 2, Shiv Sena number 3, And and BJP BJP number 4. 4. It never. It is not the credit of Fadnavis. It is Mr. Modi's, coming to center that has changed the fortunes of BJP. That's right. If you call the BJP BMC elections, where they used to hardly get 25 seats, he has raised that to around 80, 85, 86. And look at how in 2014 itself BJP took a jump from around 50s to 114, 120. That's right. That was what a phenomenal jump. That's right. So the mood of the people were always with the BJP. And in 2019, Again, it's Mr. Modi. it's Mr. Modi. Not Mr. Fadnavis. Fadnavis is a perfect instrument of Modi and Amit Shah in That's Maharashtra. right. So he did, managed to keep the flock together. He never tainted itself. Daag to ek bhi laga nahi hai Fadnavis pe. So he's managed to keep himself clean. He's managed to keep the flock together. He's managed to get people on board. And they have stood by him. Most of them have stood by him. And he could believe in them or trust them for any actions that he imposed on them. Any duties given to them, they fulfilled it perfectly. Whether it was Derekar, whether it was Prasad Lad. Because I don't think any other BJP man could have. Definitely the centre's help was there. But even the local candidate has to play his part. Yes.
to garner that kind of votes, and a perfect planning and execution is required. That kind of guts and the temperament was displayed by Darekar and Prasad Lad, who were outsiders, put in faith, trusted by Fadnavis, and they played up to his trust. That's right. So Mr. Fadnavis on his local level has managed to keep his flock together. He's managed to improve himself, except 2019 elections where he was overconfident about himself, and then he paid the price, and BJP paid the price for that. But then if you have got godfathers like Modi and Amit Shah, you don't have to worry. A little mistakes here and there, it's all okay. Ultimately, everything falls in place, and now things are falling in place. So which And means, hopefully which follow means, BJP. which means, Pradeep ji, Mr. Devendra Fadnavis will take oath of office as Chief Minister for the third time. बिल्कुल सर. तीसरी मर्तबा उनकी अब स्वेरिंग इन होने वाली है, शपथ ग्रहण होगा. दूसरा शपथ ग्रहण जो था वो सिर्फ एक ही दिन चला, लेकिन इस बार 2.5 साल तो चलेगा ही पक्का. और उद्धव ठाकरे जी अगर मान लीजिए शिवसेना को एकत्रित रखने में सफल रहते हैं, इसका मतलब जैसा प्रदीप जी ने कहा, शरद पवार जी इस बार आपके साथ खेल हो गया. लग ऐसा रहा है, वेरी फ्रैंकली मुझको ऐसा लगे. That's right, because otherwise, as प्रदीप जी said, और बार बार प्रदीप जी ने कहा है, और ये बहुत गौर फरमाने लायक है, जितने लोग वहां पर गए हैं, 25 हों, 26 हों, 30 हों, 36 हों, 40 हों, जितने भी हों, आप वापस आकर के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को फेस कैसे कीजिएगा? आप तभी फेस कर सकते हैं अगर आपने बतौर शिवसैनिक की तरह शिवसेना की सेवा की है. यानी उद्धव ठाकरे जी को मालूम था कि असल में क्या हो रहा है, इसलिए ये सब हुआ है. This might be speculation. We might be completely wrong. There is a possibility that what appears is actually happening. But I don't think so. I don't think so. Having experience of living over here in Maharashtra for such a long time, I don't think so. I think this is just to prevent Mr. Ajit Dada Pawar from becoming Chief Minister for the next 2.5 years, and for the Shiv Sena to play second fiddle to Congress and NCP. Otherwise, there is no other explanation for this. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. आप सब लोगों को एक बार फिर ये खबर देते हुए कि बहुत ही जल्द आप देखेंगे देवेंद्र फडणवीस जी की स्वेरिंग इन, शपथ ग्रहण उनका. एकनाथ शिंदे जी होंगे उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, और उद्धव ठाकरे जी प्रमुख रहेंगे शिवसेना के. और जहां तक मैं समझता हूं, 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद शिवसेना फिर एकत्रित हो जाएगी और बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाएगी. That's it. That's all we've got for you. आप सब लोगों को जय हिंद और जय महाराष्ट्र.